बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें IMF का सहारा चाहिए, IMF के साथ आगे बढ़ना है। 5 साला प्रोग्राम और $7 अरब का प्रोग्राम हम चाहते हैं कि हम IMF के साथ हासिल करें। एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी ये हुकूमत हासिल करना चाहती है। यही मुनासिब रास्ता है फ़िलहाल पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, और माशी इस्तेकाम का अगर सफ़र शुरू करना है तो इसी अंदाज से हमें इब्तदा करनी होगी। कोई, जैसे आपने कहा ना कामरान भाई, अभी तो कोई चॉइस ही कोई नहीं है। आपके रिज़र्व जो हैं वो $8 अरब से भी कम हैं, और जितने आपके दोस्त ममालिक हैं बायलैटरल जो पैसे देते रहे हैं, वो भी बड़े वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि अब आपने अपनी मईशत को दुरुस्त करना है, बुनियादें उसकी दुरुस्त करनी है, और IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन IMF का प्रोग्राम जो है उस पर हम आगे ज़रा तफसील में बात कर लेंगे। वो ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन सिर्फ IMF प्रोग्राम करने से अगर आप चाहेंगे कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाए और आइंदा हमें IMF से छुटकारा हो सके, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो कुछ काम IMF प्रोग्राम के तहत करने होंगे और कुछ उसके अलावा भी काम हमें करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तासुर ये है असद भाई कि जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो तब बकिया जो खदोकाल हैं, जो बकिया मईशत के उमूर हैं, वो फिर IMF उसका तयन करता है, और उसमें आपके पास स्पेस कम होती है, आपके पास रूम कम होता है, और आपको एक आम तस्वुर ये है कि डॉटेड लाइंस पे काम करना होता है। बहुत कम आपके पास आज़ादी होती है कि आप अलहदा फ़ैसले कर सकें। IMF प्रोग्राम में रहते हुए जो आप फरमा रहे हैं वो मुमकिन होगा? जी कामरान भाई, देखें, IMF के कुछ बुनियादी उसूल हैं, कुछ अहम अहदाफ होते हैं IMF प्रोग्राम के, और वो आपने हर सूरत में पूरे करने हैं। मसलन उनका कोई भी प्रोग्राम जो होगा उसके अंदर आपने FBR के जो रेवेन्यूज़ हैं हासिल जो हैं, उनका एक हदफ ज़रूर होगा और वो आपने हासिल करना है। तो अगर आप उनके पास ये जाके कहेंगे कि नहीं जी, मेरे ख्याल में तो इस वक्त अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो ये मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा IMF प्रोग्राम में रहते हुए। लेकिन आपने अपने मईशत के अंदर जो एक्सपोर्ट के इंजन है उसको मजबूत करना है, और आप पाकिस्तान के नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स फराहम करना चाहते हैं, उनको फ़नी तौर पर वो महारत दिलाना चाहते हैं जिससे वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के हिस्से के अंदर उसमें शिरकत कर सके। तो IMF का कोई प्रोग्राम आपको इससे नहीं रोकता। मैं एक एक चीज़ की मिसाल दे के बता रहा हूँ। तो बिल्कुल बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपके पास रूम नहीं रहता। आप अगर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना चाहते हैं तो IMF प्रोग्राम के अंदर वो अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो अहम हैं, ज़रूरी हैं, और जिसके बगैर आपकी मईशत लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे नहीं जा सकती, उसकी आपके पास फ्रीडम भी होती है। तो सब इसमें एक चीज़ भी अहम है ना कि जो IMF का प्रोग्राम होता है, अगर मजमूई तौर पे देखें तो वह अहाता करता है हमारी बीमारी के असबाब और उन बीमारियों की डायग्नोसिस जो हमारी माशी बीमारियां हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो कोई अछूत है उस प्रोग्राम के करीब जाना। मजमूई तौर पे वो काफ़ी अहाता कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है कि या NFC के आपके जो मामलात हैं ये इस तरीके से नहीं चल सकते, इसको आपको रिविज़िट करना होगा। अगर वो कहते हैं कि आपको महासिल बढ़ाने हैं, FBR को डिजिटाइज़ करना है, करप्शन से पाक करना है और अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, तो वो मुनासिब अमल है। अगर वो कहते हैं कि सब्सिडी की आपकी मईशत पे गुंजाइश नहीं है तो वो मुनासिब अमल है। तो अगर हम पूरी यानी कि दिलजमी से अगर IMF प्रोग्राम पे अमल कर भी लें तो वो भी तो हमारे लिए एक बेहतरीन रास्ता है, या उसमें भी कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं? अगर कामरान साहब मैं अंग्रेज़ी का आपको जुमला इस्तेमाल करूँ ना, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, यानी ज़रूरी तो है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम का ज़रा सा अगर हम एक स्टेप पीछे हट के देखें कि मकसद है क्या, आप IMF के पास क्यों जाते हैं? आप IMF के पास कोई भी मुल्क उस वक्त जाता है और IMF की बात IMF आपकी बात सुनता है, आपको एक प्रोग्राम में पैसे देने के लिए तैयार होता है जब ये नज़र आता है कि IMF प्रोग्राम में जाए बगैर आप अपनी बैरूनी अदायगियाँ नहीं कर सकती। ये है बुनियादी एक एक्सटर्नल क्राइसिस से बचाने के लिए। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक मजबूरी तौर पे मईशत के अंदर इस्तेहकाम ज़रूरी होता है और वही IMF प्रोग्राम का हदफ है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत बेहतर हो जाए
तो सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जो चीजें लिखी होंगी, आप पिछला कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें तो उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आएगी जिससे पाकिस्तान की मईशत की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाए। उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या इकदाम करेगा जिससे पाकिस्तान की सनतें जो हैं वो वैल्यू एडेड कर्व में ऊपर जाएं और पाकिस्तान जरा ऐसी चीज़ों के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर कंपेटिटिव हो सके जिसके अंदर इस वक्त नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें जो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर होती हैं, मैं कहूँगा ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपके महासिल कम हैं, आपको रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके अखराजात आपने चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए हैं, वो कम करने की ज़रूरत है। और इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें जो आईएमएफ प्रोग्राम में होती हैं, जो आईएमएफ प्रोग्राम हो या ना हो हमें हर सूरत में करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जो चीज़ें आईएमएफ के प्रोग्राम में लिखी हुई हैं, अगर सिर्फ वही करेंगे तो फिर हम 4 साल बाद, 5 साल बाद शायद दोबारा हमें एक और आईएमएफ प्रोग्राम की अंदर जाना पड़ेगा और यही कहानी चलती रहेगी। गोया हमें अपना रास्ता बनाना है। मिसाल के तौर पे जो हमारी बहुत अव्वलीन जो माशी ज़रूरियात हैं उसमें ये एसओईज़ वगैरह का निज़ाम ठीक करना है, इसको हमें नया जन्म देना है या हमें प्राइवेटाइज़ करना है, निजकारी हमारी शदीद ज़रूरत है। मैं ख़ुद इस प्रोग्राम में तकरीबन 20-25 साल से इस मौजू पर बात कर रहा हूँ और फिर उस पर तमाम हुकूमतें भी आ गई, आप ख़ुद भी वज़ीर ख़जाना रहे। ये तमाम जो मसला है वो जूं का तू क्यों है असद भाई? ये इसको आईएमएफ तो ये कहेगी कि इसको ठीक करो भाई, ये क्या है, इसकी निजकारी की तरफ जाओ, इनसे जान छुड़ाओ, लेकिन आखिर ये क्यों अभी टस से मस नहीं हो रहा मसला? देखिए, उसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। जो आपकी आसान निजकारी थी वो तकरीबन तमाम हो चुकी है। जो आपके पास असासे बचे हुए हैं वो मुश्किल निजकारी के ज़ुमरे में आते हैं और मुश्किल एक से ज़्यादा वजह से। कुछ ऐसे हैं असासे जो बहुत बड़े असासे हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, पीपीएल है। पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार करने वाली पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां जो हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इनको ख़रीद सकें। और बैरून मुल्क से बदकिस्मती से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके अंदर बहुत कमी आ चुकी है। और आज पाकिस्तान के अंदर उतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही जितनी आज से 25 साल पहले आती थी। और चले वो भारत वारा और दूसरों से तो आप मुकाबला बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो ख़रीदने वाला कोई नहीं है इतनी बड़ी कंपनी का। कुछ कंपनीज इस ज़मरे में आती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वहाँ पे पेचीदगियाँ जो हैं वो कानूनी नेचर की हैं और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है या एक डेफिनेशन यूज़ की जाती है कि एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसके अंदर अदलिया को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा, आपका एक पार्लियामान का भी किरदार है, आपके इदारों का भी किरदार है। तो वो सब मिलकर करेंगे तो शायद इसके अंदर कामयाबी हासिल हो। वरना तो जैसे आपने कहा बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से वज़ीर ख़जाना आए, निजकारी के वज़ीर आए जो बहुत यकीन रखते थे कि बिल्कुल करनी चाहिए निजकारी, और कुछ भी हासिल ना कर सके पिछले 15 साल से। लेकिन फिर भी अब देखें ना, हमने तो हर हुकूमत आजमा ली, हर जमात आजमा ली,